क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी का प्यार बच्चों सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर था। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लेकर आए हुए हैं 825 जीक्यू। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर का यहाँ पर हम आंसर की करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप आते हैं यहाँ पर MCQ में बहुविकल्पीय प्रश्न में। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि नीचे दो कथन यक्स और वाई दिए गए हैं। ठीक है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कथन में यहाँ पर करा है कि यक्स फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और वाई क्या है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करा है कि यक्स और वाई दोनों सही हैं और यक्स वाई का परिणाम है। या फिर बी करा है कि यक्स और वाई दोनों सही हैं, वाई यक्स का परिणाम है। या फिर बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि यक्स सही और वाई गलत है। या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर है कि वाई सही और यक्स गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यक्स और वाई दोनों सही है और जो वाई है वो यक्स का क्या है, परिणाम है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लगा कर आए हुए हैं उनका प्यारे बच्चों 100% यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा है कि 1871 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन ए है इटली और बी है फ्रांस और सी है जर्मनी और डी है प्यारे बच्चों ब्रिटेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर प्यारे बच्चों जर्मनी में का सम्राट घोषित किया गया। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है कि कार्न लाज समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि, बी है कृषि उत्पादों की अधिकता और यहाँ पर सी है मक्का के आयात पर नियंत्रण और डी है यहाँ पर उद्योगपतियों एवं शहरी जनता का विरोध। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यानी उद्योगपतियों एवं शहरी जनता का विरोध क्या है, कार्न लाज को समाप्त करने का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए विश्व बैंक और IMF को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका क्या है, राइट आंसर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन करा है कि गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है। क्या करा है कि गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाति प्रथा का उल्लेख किया गया है। किसका, जाति प्रथा का किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है संसद, बी है संविधान और सी है कार्यपालिका और डी है यहाँ पर न्यायपालिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान क्या है, भारत में सबसे क्या है, सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है और सी ऑप्शन है कि सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने के लिए छूट देता है। या फिर डी है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका देखिए जो गलत कथन है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी यह एक धर्म को क्या करता है, राजकीय धर्म मानता है। ये क्या है, इसका गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला है कि 8वां वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है एक व्यक्तित्व का शासन और बी है वंशागत मानदंडों का शासन, सी है स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन और डी है प्यारे बच्चों सैन्य प्रमुखों का शासन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों,
स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर करके आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है आंतरिक लोकतंत्र का न होना, बी है परिवारवाद, और यहाँ पर सी है धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, और डी है प्यारे बच्चों इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों के सामने की चुनौतियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों लोकसभा में, बी है राज्यसभा में, सी है विधानसभा में, और डी है दिल्ली विधानसभा में। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा में प्यारे बच्चों नारी शक्ति वंदन का क्या हो जाए, उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाए, राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य है प्यारे बच्चों वन संरक्षण क्या हो जाएगा, वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छांटिए। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों सोना, बी है चांदी, सी है तांबा, और डी यहाँ पर है लौह अयस्क। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आधारभूत खनिज है प्यारे बच्चों क्या है, लौह अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 13 वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पर प्यारे बच्चों बी है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डी है विश्व बैंक। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्यारे बच्चों यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों मक्का, और बी है रागी, सी है बाजरा, और यहाँ पर डी है दिए गए सभी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी के जो दाने होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तो इसे मोटा अनाज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर है 15 वाला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजनीतिक राजधानी कहलाता है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चे केरल, बी है बंगलुरु, और यहाँ पर प्यारे बच्चों सी है हैदराबाद, और डी है प्यारे बच्चों पंजाब। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु क्या है प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक का राजधानी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन करा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ए है 1985 में, बी है 1986 में, और सी है बच्चों 1987 में, और डी है 1988 में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चों 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है देखिए ए है करेंसी का निर्गमन, और बी है व्यक्तियों की जमाएं एकत्रित करना, सी है जनता का ऋण देना, और डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा यानी करेंसी का निर्गमन। इसका क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों की स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है सरकार, बी है पंचायत, सी है यहाँ पर सभी सदस्य, और डी है बैंक। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी सदस्य क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह को संचालित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से 19 वाला क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किसे प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लाभ होता है प्यारे बच्चों वो केवल विकसित देशों को क्या होता है, लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। इसी तरीके से देखिए 20 वाला क्वेश्चन करा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सूती वस्त्र क्या है, ये क्या है, कृषि उद्योग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्न मैंने हल्का दिए। आप लोग 20 में से प्यारे बच्चों कितने नंबर आप सभी के सही हुए हैं और कितने प्यारे बच्चों गलत हुए हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आता है खंड ब, और खंड ब में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न में कहा करा है कि नेपोलियन कौन था, उसकी नागरिक संहिता किसी दो बिंदु पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा करा है कि भारत के चुनाव जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव था, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन का आप सभी को देखिए, आप सभी को 4 नंबर इसको दिया गया था, आप सभी को इसको प्यारे बच्चों आधा पेज में लगभग लिखना था। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए तीसरा करा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला है यहाँ पर कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा यहाँ पर आप सभी को करना था कि कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप सभी का खंड ब है प्यारे बच्चों कर रहा है। यहाँ पर खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 150 शब्दों में आप सभी को इसका आंसर देना है। प्यारे बच्चों पूरे क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। करा है कि असहयोग आंदोलन क्या था, यह क्यों चलाया गया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन मतलब कि जो अंग्रेज थे उनका किसी भी प्रकार से सहायता न करना, और प्यारे बच्चों इसे इसलिए चलाया गया था और इसे रोक दिया गया प्यारे बच्चों क्योंकि जो चौरी चौरा कांड हो गया, इसलिए इसे रोक दिया गया। ठीक है, अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है, नमक में इसका क्या महत्व और इसका क्या प्रभाव है। देखिए प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गांधी जी थे वो दांडी यात्रा अपना किए थे। ठीक है, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अगला यहाँ पर कि संघवाद क्या है, भारतीय संघवाद की 4 विशेषताएं लिखिए, या फिर अथवा यहाँ पर दिया गया था कि भारतीय संघ में राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के अगला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि के किन्हीं 3 मुख्य फसलों का वर्णन व्याख्या कीजिए और भू संसाधनों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर देना था। तो प्यारे बच्चों आप सब कितने यहाँ पर कितने नंबर यहाँ पर हल करके आए हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों इसी तरीके से हर वीडियो का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। धन्यवाद।